हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल होती है या नहीं होती है। कि जो सारे ट्विटर गुरुज और हमें सब जगह दिखता है कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, बट क्या एक्चुअल में ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले तीन सिनेरियोज के बारे में जानेंगे जो एट एनी टाइम मार्केट में पॉसिबल है। फर्स्ट, जो आपने पोजीशन ली है वो मार्केट गोज इनटू योर फेवर। ये हमारे लिए आइडियल केस है। जो आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ली है तो मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। सेकेंड सिनेरियो ये पॉसिबल है कि मार्केट साइडवेज रहता है, ना आपके अगेंस्ट जा रहा है ना आपके फेवर में जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर से थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर ही बंद हो गया मार्केट। ये है हमारा सेकेंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो ये है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जो है अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली है तो आपके अगेंस्ट जाएगा, इन शॉर्ट नीचे जाएगा, जो हमारे लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। अभी निफ्टी के लिए अगर हम वीकली बेसिस की रेंज निकालें तो डेटा से हमें यह पता चलता है कि 74% ऑफ द टाइम्स निफ्टी मूव करता है एक 3% रेंज के अंदर। इसका मतलब यह है कि 100 दिनों में से 74 डेज में निफ्टी 3% ऊपर या 3% नीचे ही मूव करता है ऑन अ वीकली बेसिस। अभी थोड़े से आउटलायर्स भी हो सकते हैं जहां पर थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स आ सकते हैं, तो वो सिर्फ 20% ऑफ द टाइम्स निफ्टी 3 to 5% के रेंज में जाता है। 3% के ऊपर जैसे ही गया, 74% ऑफ द टाइम्स हमें पता है कि 3% रेंज में ही रहता है निफ्टी, बट 3 to 5% का रेंज सिर्फ 20% ऑफ द टाइम्स रहता है। एंड ओनली 6% ऑफ द टाइम्स निफ्टी 5% के ऊपर ऑन अ वीकली बेसिस मूव करता है। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एक इंडेक्स के ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये सारे डेटा के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है ऑप्शन सेलिंग के। Since we now know that more than 70% of the times Nifty remains range bound, इसका मतलब यह है कि 3% के रेंज में ही निफ्टी घूमता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा। We can expect to make money 70% of the times if we sell options above the 3% range. इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल निफ्टी चल रहा है 10,000, तो 3% मूव हो जाएगा निफ्टी के लिए 10,300 ऑन दी अपर साइड और 9,700 ऑन दी लोअर साइड, राइट। तो अगर हम 10,300 का कॉल ऑप्शन बेचें एंड 9,700 का पुट ऑप्शन बेचें, तो हिस्टोरिकल वैल्यू से हमें यह पता है कि 74% ऑफ द टाइम्स निफ्टी 3% के ऊपर नहीं जाता। तो क्योंकि अगर हम राइट निकले, जो हम 74% ऑफ द टाइम्स निकल सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10,300 का कॉल ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होगा और 9,700 का पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को बेचकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। बट अगर आप एक कंजर्वेटिव प्लेयर है, आप और आपको लगता है कि आपको रिस्क और भी कम लेनी है और आपका विनिंग परसेंटेज बढ़ाना है, तो आप 5% के रेंज पर मूव कर सकते हैं टू इंप्रूव योर सक्सेस रेट। इसका मतलब यह है कि 74% ऑफ द टाइम्स तो 3% के रेंज के अंदर ही होगा निफ्टी, बट जो 20% ऑफ द टाइम्स है, जो 3 to 5% के रेंज में निफ्टी घूमता है, उसके लिए अगर आपको कंजर्वेटिव रह के 10,500 एंड 9,500 का कॉल एंड पुट ऑप्शन बेचना है, तो आपका विनिंग रेट और भी बढ़ जाएगा। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपको प्रीमियम्स कम मिलेंगे एज कंपेयर टू 3% वाला रेंज। थर्ड एडवांटेज ऑप्शन सेलिंग का ये है कि जब आप ऑप्शन बायर हो, कोई ऑप्शन जब भी बाय करता है, वो सिर्फ तभी पैसे बनाएगा जब ये एक स्विफ्ट मूवमेंट आती है उनके फेवर में, जो बहुत कम, जैसे हमें पता है कि ओनली 30 to 40% ऑफ द टाइम्स मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देता है। तो ऑप्शन बायर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेंडिंग मूव मिले और क्विकली मिले उनके डायरेक्शन में। बट हमने जो तीन सिनेरियोज देखे थे, जो है मार्केट आपके फेवर में जाता है,
मार्केट साइडवेज जाता है और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। ऑप्शन बायर सिर्फ तभी पैसा बनाएगा जब भी मार्केट उसके फेवर में जाता है, ना कि बाकी दो सिनेरियोज में। बट ऑप्शन सेलर उन 3 सिनेरियोज में से 2 सिनेरियो में तो पैसे बना सकता है। जो है उसके फेवर में मार्केट जाएगा तो भी पैसा कमाएगा ऑप्शन सेलर, या अगर मार्केट साइडवेज रहा तो भी ऑप्शन सेलर पैसे कमा सकता है। इसलिए वन नीड्स टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल बाइंग ऑप्शंस, और बहुत ज्यादा स्किल सेट की जरूरत है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। जैसे हमने देखा, इवन इफ योर व्यू गोज रॉन्ग एंड मार्केट स्टेज साइडवेज, यू मेक मनी एज अ ऑप्शन सेलर। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बुलिश व्यू रख रहे हैं मार्केट पर, बट एट द एंड ऑफ द वीक आपका व्यू गलत गया, मार्केट ऊपर नहीं गया बट नीचे भी नहीं गया और साइडवेज रहा, जैसे कि सितंबर के फर्स्ट 2-3 वीक्स थे, फिर भी आप पैसे कमाएंगे क्योंकि ऑप्शंस के प्राइस ओवर द टाइम डीके होंगे। अभी डिसएडवांटेजेस के बारे में हम जानेंगे ऑप्शन सेलिंग के। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि एक हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ऑप्शन सेलिंग के लिए, और विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फ्यूचर्स। जो फ्यूचर्स का मार्जिन एक ब्रोकर लेता है, ऑलमोस्ट सिमिलर मार्जिन ऑप्शन सेलिंग के लिए भी लिया जाता है। ऑप्शन सेलिंग में थियोरेटिकली अनलिमिटेड रिस्क है फ्यूचर्स जैसे ही, और एक लिमिटेड प्रॉफिट अमाउंट है। प्रॉफिट आपको उतना ही मिल सकता है जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है, बट इसको ऑफसेट करने के लिए अगर आप थोड़ा प्रॉफिट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो तो आप रिस्क को भी प्री डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक स्प्रेड से ट्रेड करें तो आपको पता है कि आपका मैक्स लॉस कितना होगा। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है ऑप्शन सेलिंग का कि जब भी एक हाई आईवी एनवायरनमेंट होती है, फॉर एग्जांपल जब भी मार्च में हमने देखा कि विक्स ऑलमोस्ट 17 to 18 से 80 प्लस तक बढ़ गई थी। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस इतने जल्दी डीके नहीं होंगे और आपको स्पाइक्स, रैंडमली स्पाइक्स मिल सकते हैं जो आपका एमटीएम में लॉसेस टेम्पररी दिखा सकते हैं। इसलिए केयरफुल रहना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये वीडियो था शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में एक अच्छी सी जानकारी मिल गई होगी। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।